स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे साइंस का दूसरा लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास। एक वीडियो दे चुके हैं इंट्रोडक्शन का, साइंस का इंट्रोडक्शन का। आज ये सेकंड वीडियो है। इसमें भी इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजी का, है ना। क्योंकि बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी पहले पढ़ाएंगे। तो आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बायोलॉजी क्या होता है और क्या क्या ब्रांच है, कुछ कुछ मेन ब्रांच सबको देख लेते हैं बायोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल से स्टार्ट करेंगे। तो चाहे आप 9, 10, 11, 12 यानी स्कूल लेवल में हो या आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो भी पढ़ाएंगे बायोलॉजी, एक समझिए 8 क्लास से ही बायोलॉजी, मेन बायोलॉजी 9 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 8, 9 से, है ना। वही सब पढ़ेंगे। तो आप अगर स्कूल में भी हो तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये सब क्लास, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पे देखेंगे, है ना। सेल देखेंगे, टिश्यू देखेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में हर एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप चाहे कोई क्लास में हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए आज देखते हैं बायोलॉजी। इससे पहले साइंस देखे थे इससे पहले का वीडियो में। साइंस से बताए थे कि साइंस जो शब्द लिया गया है साइंसिया से लिया गया है, और जिसका साइंसिया का मतलब होता है जानना, टू नो, जानने का प्रयास करना। तो आपको अगर जानने की इच्छा है, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा है, चाहे वो सजीव चीज़ हो या निर्जीव चीज़ हो, किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में डीपली अगर जानकारी आपको लेना हो, तो आपको साइंस पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ें, ज़रूरी नहीं है। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जानने के लिए, अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो जीवित चीज़ है या मृत चीज़ है, सजीव है या निर्जीव है, उन सभी के बारे में अगर आपको गहन जानकारी लेनी हो, उन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना हो, डीपली अगर अध्ययन करना हो, सभी चीज़ों को जानना हो, तो आप अगर जानने की इच्छा रखते हैं तो आप साइंस पढ़िए। किसी भी चीज़ के बारे में जिज्ञासा साइंस है, ठीक है। तो एक जानने की इच्छा ही आपको पढ़ने पर मजबूर करेगी। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की दृष्टि से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कभी सफल नहीं होइएगा। तो एक इच्छा शक्ति अपने अंदर डेवलप कीजिए कि हमको कोई चीज़ के बारे में सीखना है, जानना है, सीखने के लिए पढ़ना है। तो सीखने की नीयत से पढ़िए, तो आपके अंदर एक दिलचस्पी आएगी पढ़ने की, और अगर दिलचस्पी पढ़ने की आगे इंटरेस्ट पैदा हो या पढ़ने का, तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम सेकेंडरी चीज़ है। नॉलेज अगर आपके अंदर कूट कूट के भर गया तो एग्ज़ाम निकालना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम के डर से पढ़िएगा तो इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा, मन नहीं लगेगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा कीजिए, एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए कि हमको सीखना है। जैसे अभी साइंस पढ़ना क्यों है, तो चीज़ों के बारे में हमको जानना है, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है जानना। अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ अपने आसपास देखिए, ये बल्ब जल रहा है, ये मोबाइल है, कैमरा है, लाइट है, ये मार्कर कैसे लिखा जाता है, क्यों लिख पाते हैं इसमें, ये बोर्ड, ये सब के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो साइंस पढ़ना होगा। साइंस के अंदर ही इस सब चीज़ों की जानकारी मौजूद है। तो एक एक करके बिल्कुल साधारण भाषा में आपको हर एक जानकारी, यानी हर एक साइंस का हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी आज से, ठीक है। तो आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास है। बायोलॉजी का ऊपर देखते हैं बायोलॉजी क्या है और कौन कौन सा साइंटिस्ट का इसमें योगदान है बायोलॉजी को बनाने में, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं और किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, और कौन कौन सा साइंटिस्ट इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए, उन सभी के बारे में आज इंट्रोडक्शन लेते हैं। उसके बाद कल से चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करेंगे। सेल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीवन, बायोलॉजी मतलब तो सजीवों का अध्ययन करना है। तो सजीवों का अस्तित्व अगर है तो कोशिका से है, तो कोशिका चैप्टर पहला रहेगा, है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो खैर चैप्टर आएंगे उस समय देखेंगे। फिलहाल देखिए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो साइंस से समझ में आ गया था, साइंस शब्द साइंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना।
है ना, जानने की इच्छा, आपके अंदर जानने की इच्छा है तो आपको साइंस अच्छा लगेगा, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपका हो सकता है। अगर जानने की इच्छा नहीं है, बस अगर सोचते हैं अरे किसी तरह एग्जाम में पास कर जाए, तो आप समझ नहीं पाइएगा ना। समझना यहाँ पे तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए समझने की, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी आज देखते हैं। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इसको भी बता दिए थे, थोड़ा सा बता देते हैं फिर से एक बार। बायोस प्लस लोगोस, है ना। ये बायोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों कोशिश करेंगे, जीव विज्ञान ज़्यादातर मेरा रहेगा हिंदी, है ना। हिंदी और हिंदी भी शुद्ध हिंदी में एकदम देसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साइंस क्या है कि इंग्लिश का टर्म में ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए इंग्लिश टर्म भी लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जीव मतलब जीवों का विज्ञान, विशेष ज्ञान बताए थे, जीवों का विशेष ज्ञान हमको यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। बायोलॉजी बायोस और लोगोस सबसे बना है। बायोस मतलब होता है सजीव, लाइफ, है ना, लिविंग थिंग्स। तो सजीवों का अध्ययन ही सजीव, है ना। बायोस मतलब सजीव या लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, सजीव। और लोगोस मतलब अध्ययन होता है, अध्ययन, है ना। तो सजीवों का अध्ययन ही हमको इस बायोलॉजी में करना है, ठीक है। बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन होता है। बायोलॉजी का पिता कौन है, इनका जनक कौन है, इसको भी बताए थे, अरस्तु, है ना। कहीं कहीं पे उसको अरिस्टोटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया था। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी का भाग देखते हैं। बायोलॉजी का 3 मेजर पार्ट है, जीव विज्ञान बायोलॉजी का 2 ब्रांच था, मेन ब्रांच 2 ब्रांच था, अब जाकर के 3 हुआ है। क्या क्या देखते हैं, देखिए। बायोलॉजी का मेन ब्रांच जो था, 2 ब्रांच पहले था, एक बोटनी है, ठीक है। बायोलॉजी का 2 मेन ब्रांच, एक बोटनी और एक जूलॉजी, जंतु विज्ञान। हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, बोटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं या वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो ये 2 मेजर पार्ट था बायोलॉजी का। लेकिन अब एक और ब्रांच आ गया बायोलॉजी का मेजर ब्रांच में, इसमें दोनों होता है, जूलॉजी भी और बोटनी दोनों मिला हुआ है, यानी वनस्पति और जंतु दोनों मिल करके एक ब्रांच बना हुआ है। इसको बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी, है ना। क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी हिंदी में सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। ये 3 पार्ट है इस बायोलॉजी का, ठीक है। एक है बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी होता है, जिसमें कुछ यहाँ से भी है, कुछ वहाँ से भी है। माइक्रो मतलब एकदम सूक्ष्म, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप कहिएगा नंगी आंखों से नहीं देख सकते तो कपड़ा पिला के देखिएगा, तो नहीं, कपड़ा नहीं, मतलब जो आवर्धक लेंस या माइक्रोस्कोप, यानी जो छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है, जूमिंग कर देता है, तो वैसे चीज़ों की सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ठीक है। नंगी आंखों से, बिना मतलब चश्मा, साधारण चश्मा से भी नहीं दिखेगा, है ना। माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे तभी वो दिखाई देता है, इतना छोटा जीव होता है। तो उसमें प्लांट भी होता है और जंतु भी होता है, इसीलिए कहे हैं कि ये दोनों का समझिए, दोनों का थोड़ा बहुत रहता है, इसका भी कुछ उसका भी। तो वो माइक्रो बायोलॉजी में उसको पढ़ते हैं, जो एकदम सूक्ष्म है, जो अब हमको दिखाई नहीं देती। यहाँ पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। शरीर में बाहर में भी होता है, शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। इसको कब देख सकते हैं, जब माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक जीव जंतु जो है उसको माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए बोटनी क्या है। बोटनी देखिए क्या चीज़ से बना हुआ, बोटेन। बोटनी जो है बोटेन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जड़ी बूटी। सुने हैं ना, जड़ी बूटी कहाँ से, वनस्पति से मिलता है, वनस्पति विज्ञान। इसी को पादप विज्ञान भी कहते हैं ना, पादप, पेड़ पौधों का विज्ञान। तो बोटनी बूटेन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब जड़ी बूटी होता है, यानी कि जड़ी बूटी यानी वनस्पति, और कहा जाए तो पादप, और इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो पेड़ पौधा तो समझ में आ रहा है। तो पेड़ पौधों का अध्ययन साइंस के जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को बोटनी कहते हैं।
जहाँ पे पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। ठीक है, बूटेन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब जड़ी बूटी होता है, यानी कि ऐसा साइंस का वह ब्रांच, साइंस का वह शाखा जिसमें पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसको बोटनी कहते हैं। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आते हैं जूलॉजी में, तो जूलॉजी शब्द बना है जुआ से। जुआ, जू सुने होंगे, चिड़ियाघर को जू कहते हैं ना। तो चिड़ियाघर में क्या रहता है, जीव जंतु रहते हैं, है ना, जीव जंतु। जूलॉजी, जू उसी से आया, जू है ना। तो जूलॉजी जुआ से बना जिसका मतलब होता है जीव जंतु, है ना, जंतु। तो जीव जंतु, प्राणी जिसको बोल सकते हैं, प्राणी, है ना, प्राणी या जंतु। तो प्राणी या जीव जंतु, जंतु यानी कि एनिमल्स का अध्ययन को जिस साइंस की जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में प्राणी का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसको जूलॉजी कहते हैं। अब जीव जंतु इस मतलब मत समझिए खाली कुत्ता बिल्ली का अध्ययन करेंगे, इंसान का भी अध्ययन यहीं पे किया जाता है। इंसान भी एक क्या है, जीव जंतु है ना। जीव जंतु के ही श्रेणी में इंसान भी है, इंसान को भी इस श्रेणी में पढ़ा जाता है। तो साइंस के नज़र से अगर देखा जाए तो कोई इंसान, जो भी इंसान है, जितना भी इंसान, आदमी जो है, आदम जात आदमी, वो आदमी को साइंस क्या कहता है, जंतु कहता है, एनिमल कहता है, एनिमल के श्रेणी में रखा है। तो एनिमल के श्रेणी में, तो एनिमल ही एक इंसान भी, मानव भी क्या है, एनिमल है, लेकिन थोड़ा सा विकसित हुए एनिमल है, जिसके पास सोचने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, अपना विचार को एक दूसरे में बांटने की क्षमता है, यानी कि थोड़ा विकसित प्राणी है। प्राणी है, जानवर है, एनिमल है, लेकिन थोड़ा विकसित एनिमल है, इसीलिए वैल्यू है। तो पढ़ लिख करके अगर आपका दिमाग थोड़ा विकसित हो गया तो समझिए आप जानवर की श्रेणी से इंसान की श्रेणी में आ जाइए। और नहीं तो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो कोई इंसान नहीं है, सब जानवर है। तो जानवर से अगर आपको इंसान बनना है तो आपको एजुकेशन, पढ़ाई करना होगा, है ना। तो पढ़ लिख कर ही इंसान जानवर से इंसान बनता है। तो इंसान बनने के लिए पढ़िए। एग्ज़ाम सब जो है वो सेकेंडरी चीज़ है, एग्ज़ाम सब जो है सेकेंडरी चीज़ है। वो एजुकेटेड रहिएगा, नॉलेज रहेगा तो एग्ज़ाम पास कर जाइए। एग्ज़ाम को ज़्यादा ये नहीं करना है, सीखने की कुछ ख्वाहिश रखनी है, सीखने की ख्वाहिश से पढ़िए, मजा आएगा, है ना। तो जूलॉजी जुआ शब्द से लिया गया है जिसका मतलब प्राणी होता है, प्राणी विज्ञान यानी जंतु विज्ञान, वहाँ पे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब कहेगा जंतु का जो फादर है, फादर की बात करें, जनक, तो ये अरस्तु। देखिए अरस्तु का जनक, बायोलॉजी का जनक का है तो भी अरस्तु, साइंस का जनक का है तो भी अरस्तु, बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु, जूलॉजी का भी जनक अरस्तु। तो अरस्तु नाम एक ऐसा नाम है जो साइंस का जनक माना गया, जिनको साइंस में फिर बायोलॉजी ब्रांच बना तो बायोलॉजी का भी अरस्तु जनक रहे, बायोलॉजी में कि जूलॉजी ब्रांच रहे, यानी कि उस जूलॉजी का भी वो क्या रहे, जनक माना गया उनको। ठीक है, तो क्यों, आखिर इतना ज़्यादा उपलब्धि क्यों? तो इससे क्या समझ में आ रहा है? एक चीज़ समझ में आ रहा है, साइंस का भी जनक अरस्तु, बायोलॉजी का जनक अरस्तु, अरिस्टोटल भी इसको लिखते हैं ना, और जूलॉजी का भी जनक अरस्तु। तो ये तीन चीज़ का जनक कैसे? तो इससे एक चीज़ समझ में आता है, जूलॉजी यानी जंतु। तो ये जो आदमी था अरस्तु, उसने जंतुओं का अध्ययन किया होगा। क्या किया होगा? जंतुओं का अध्ययन। और ये चूँकि बहुत पहले की बात है, 322 BC, यानी कि ईसा पूर्व, है ना, 322 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पहले, ईसवी सन से 322 साल पहले की बात है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन बात है। तो उस समय इन्होंने सबसे पहले विज्ञान, साइंस का अध्ययन किया, और वो जो अध्ययन किया था वो किसी पदार्थ पे नहीं, किसी मैटर पे नहीं। जैसे पदार्थ में अगर करता तो उसको कह देता केमिस्ट्री का जनक या फिजिक्स का जनक कहते हैं, लेकिन वो किसी पदार्थ पे अध्ययन नहीं किया था। उसने जो अध्ययन किया इस समय 322 ईसा पूर्व, वो अध्ययन किया था जंतुओं पर, है ना। तो चूंकि उस समय कोई साइंस ही नहीं था तो जंतु का अध्ययन किया, इसी को साइंस कहा।
फिर जा करके बहुत ज़्यादा साइंस में जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो साइंस में देखा 3 ब्रांच, जंतु को अलग रख दिया जाए, कहा कि साइंस में सबको पढ़ना संभव है, जंतु को अलग जीव विज्ञान कह दिया, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग। तो उस समय चूँकि बायोलॉजी को रखा गया था क्या, जंतु जीव विज्ञान यानी जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, तो सजीव का सबसे पहले अध्ययन अरस्तु ने किया था, तो इसलिए उनका फादर भी, बायोलॉजी की फादर भी माना गया अरस्तु को। जब फिर बायोलॉजी में भी बहुत सारा चीज़ आने लगा और एक साथ पढ़ना संभव दुश्वार होने लगा, एक साथ पढ़ना, जैसे कि पेड़ पौधों का भी अध्ययन, जंतुओं का भी अध्ययन, फिर इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, सब चीज़ का अगर एक ही साथ अध्ययन किया जाए मिक्स करके तो थोड़ा दिक्कत होगा, आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर से ब्रांच बना दिया गया। तो जिधर जंतु आया, क्योंकि जंतु तो सबसे पहले जंतु अरस्तु ने ही जंतु विज्ञान मतलब जीवों का अध्ययन सबसे पहले अरस्तु ने किया था, इसलिए जंतु विज्ञान का यानी जूलॉजी का जनक फिर से मान लिया गया अरस्तु को। तो आया बात समझ में कैसे ये अरस्तु जो है 3 चीज़ का जनक है। जनक वो स्पेशली ये चीज़ है, लेकिन इसी को उस जमाने में साइंस कहा गया, विज्ञान कहा गया। उस समय उतना ज़्यादा ये सब नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं था लेकिन कुछ स्पेशल ये मतलब नहीं था, है ना, काम होता था लेकिन उसका अध्ययन कोई नहीं किया था, उसका कोई किताब नहीं लिखा था, उसका पढ़ाई नहीं होता था, यूज होता था। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री फिजिक्स था ही नहीं, ये तो जब से दुनिया बना तब से था, लेकिन कोई उसका मतलब एक डेटा के कोई पुस्तक का रूप नहीं लिया था, कोई इसके बारे में रिसर्च और इसके बारे में अध्ययन नहीं किया था, बस यूज करता था। फिजिक्स केमिस्ट्री यूज होता था उस समय भी, जैसे सिंधु सभ्यता में भी बहुत सारा ऐसे धातु ऐसे चीज़ बनाया गया था जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें लगेगा, है ना, अलग अलग धातुओं को मिला के बनाना, तो क्या केमिस्ट्री का काम है। तो केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि था, लेकिन उस समय केमिस्ट्री कह के नहीं मिलाते थे कि हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं तब मिले, है ना। तो उस समय भी साथ सब कुछ था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब था, लेकिन उसका जो एक लिखित प्रमाण था जो था वो सबसे पहले जंतु का था, जिसने अरस्तु ने लिखा था। ठीक है, जंतु विज्ञान जिसका अध्ययन अरस्तु ने किया था। बाकी बात काम हो रहा था लेकिन उसका कोई अध्ययन, कोई उस पर रिसर्च नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला अध्ययन अरस्तु ने जंतुओं पर किया, इसीलिए जीव विज्ञान, और उसी को उस समय विज्ञान समझा जाता था, तो विज्ञान का जनक ये हुए। उसके बाद बायोलॉजी फिर पढ़ा गया, जब ज़्यादा हो गया थोड़ा तो बायोलॉजी में उसको रखा गया, तो बायोलॉजी का जनक हो गया। फिर बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा होने लगा तो उसका भी ब्रांच बन गया, तो ये जीव जंतु यहाँ पर आया, वो वहाँ का फादर बन गए यानी जनक। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे अरस्तु। ठीक, आप देखते हैं ये जो बुक लिखा, ये जो जंतुओं का अध्ययन किया, तो वो कौन सा बुक था, तो इस जो बुक लिखा था उस बुक का नाम है, बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया, है ना, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक एक किताब लिखा, बुक है ना, किसने, अरस्तु ने। अरस्तु ने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक। इस बुक में 500 एनिमल्स यानी जंतु, है ना, 500 जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था। 500 अलग अलग जंतु, जानवर, एनिमल का अध्ययन किया और उस किताब में लिखा था 500 अलग अलग जंतुओं का अध्ययन करके, जिस किताब का नाम रखा हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पुस्तक प्रमाण यहाँ पे मतलब साइंस का नींव रखा गया, इस पुस्तक से हिस्टोरिया एनिमेलिया से। 500 अलग अलग जीवों का अध्ययन सबसे पहले अरस्तु ने किया था, जो कि जूलॉजी का जनक, साइंस का जनक माना गया। साइंस का समझिए तो नींव यहीं पर रखा है, लिखित नींव, है ना। तो जीव जंतु विज्ञान में हमको नहीं लगता अब कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया जंतु विज्ञान क्या है, जनक कौन है। अब देखिए थोड़ा सा ये बोटनी में आते हैं। ठीक है, तो बोटनी तो समझ में आ गया क्या, पादप का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है, तो अरस्तु का ही समझिए कि चेला था, तो उस चेला जो इसका था वो सोचा कि अरस्तु हमारे गुरु जी 50 गो एनिमल यानी 50 गो अलग अलग जंतु के बारे में अध्ययन करके उसके बारे में लिख दिए कि वो ऐसा जंतु, वो ऐसा जंतु, वो ऐसा है, वो ऐसा वैसा खाता, ऐसा पीता, उसका शरीर ऐसा, इस तरह से पूरा लिख दिए। बड़ा नाम इनका हो रहा है। तो ये तो जानवर, एनिमल का नाम लिख दिए, जंतु का 500 का खोज करके पूरा खोज करके उनके बारे में विशेषता लिख दे, क्या है मतलब सबके 500 एनिमल के बारे में वो मतलब पूरी तरह से उनका अध्ययन करके उनको एक पुस्तक का रूप दे दिए। तो ये समझिए एक साइंटिस्ट बन गया, बहुत बड़ा काम किया, बड़ा नाम हो गया इनका।
तो उसको लगा नहीं अब हमको भी कुछ करना चाहिए। अब इनका एक ठो तो वही चेला जो था वो सोचा कि चले हमारा गुरुजी तो एनिमल का पूरा लिख दिए, हम ऐसा करते हैं हम अलग अलग 500 पेड़ पौधा का नाम लिखते हैं, पेड़ पौधा का रिसर्च करते हैं, पेड़ पौधा के बारे में जानकारी देते हैं लोगों को। तो वो निकल पड़ा पेड़ पौधा खोजने के लिए और 500 ये नए नए पेड़ पौधे का अध्ययन किया है ना, 500 नए नए पेड़ पौधा वनस्पति का अध्ययन करके एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम रख दिया उसी की जैसा है ना, क्योंकि चला तो उसी के था है ना, चला उसका था तो वो कहते हिस्टोरिया एनिमिलिया लिखा थी, इसने कहा कर दिया हिस्टोरिया प्लांटेरा, प्लांटेरा मैंने हम प्लांट का देखे तो प्लांटेरा नाम रख दिया है ना, उसका कॉपी करके वो जंतु को 500 ये 500 पौधों प्लांट का 500 प्लांट्स का अध्ययन किया और किताब का नाम रख दिया हिस्टोरिया प्लांटेरा। तो ये कौन उसका गुरु था, जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है याद रहेगा, यानी फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक इन्हें कहा गया। तो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस क्या थे, इसके चेला थे ना, अरस्तु के चेला। देखे कि अरस्तु गुरुजी जंतु 500 जंतु को लिख दिए, महान बन गए, तो हम ऐसा करते हैं 500 पेड़ पौधा को प्लांट का नाम लिख देते हैं और उसका रिसर्च बता देते हैं कि ऐसा है वो ऐसा है, हम भी बन जाएंगे महान आदमी। तो बन गया महान आदमी है ना, फादर बन गया बोटनी का, वनस्पति विज्ञान का जनक। तो सबसे पहले वनस्पति यानी पेड़ पौधों का जो अध्ययन किया था वो कौन था, थियोफ्रेस्टस। सबसे पहले पेड़ पौधों का अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने अपने एक बुक लिखा इस अध्ययन के दौरान, उस बुक का नाम रखा हिस्टोरिया प्लांटेरा, जिसमें 500 प्लांट का अध्ययन किया। तो बोटनी यानी प्लांट जो पौधा विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, इसका जनक कौन, थियोफ्रेस्टस, याद रहेगा थियोफ्रेस्टस। अब ये अरस्तु तो महान आदमी है, 3 चीज का जनक है, ये तो याद ही रहेगा, साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अच्छा ये तो रह गया अभी ना, बोटनी जूलॉजी में कोनो दिक्कत नहीं। आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा बता दिए पहले, इसमें क्या होता है, पौधा वाला भाग भी है और जंतु वाला भाग भी है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि हम देख ही नहीं सकते हैं। कितना आँख तेज रहेगा तो नए आँख फाड़ फाड़ के भी देखने से नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, है ना, पावरफुल एकदम लेंस का प्रयोग करते हैं, जो 1,00,000 गुना बड़ा कर दे, 1000 गुना कोई चीज़ को बड़ा कर दे तब दिखता है ना। तो सूक्ष्म जीव का फादर की बात करते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को माना जाता है, लुई तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर यानी जनक लुई पास्चर को माना जाता है, पास्चर। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पास्चर को माना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सबसे पहले लुई पास्चर ने किया था, पाश्चीकरण प्रक्रिया भी दिया था। तो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, है ना, लुई पास्चर, जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं पे पाश्चरीकरण लिखा हुआ रहता है दूध का पैकेट में, पाश्चरीकरण, तो ये लुई पास्चर ने एक प्रक्रिया दिया था पाश्चरीकरण का, वही है ना, उन्हीं का नाम से वो प्रसिद्ध है, पाश्चरीकरण किया हुआ दूध। तो माइक्रोबायोलॉजी का लुई पास्चर, याद रखिएगा लुई पास्चर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक जो बायोलॉजी का मेन ब्रांच था, 2 ब्रांच और दोनों से मिल करके एक तीसरा ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जीव है ना। सूक्ष्म जीव में क्या क्या आता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या आता है ये तो पता है, जितना भी हाथी घोड़ा गाय गरू इंसान सब आता है, पौधा में जितना पेड़ पौधा है सब आता है। इसमें क्या क्या आता है, तो बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, बैक्टीरिया सुने, वायरस, कोरोना वायरस है, क्या ये सूक्ष्म जीव माइक्रो। कोरोना वायरस दिखता है, अगर दिखता तो आसान था इसको हटा देना है। ये जो साल भर से पूरा अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर दिया है 1 साल से, ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक वायरस, तो ये दिखता ही नहीं है ना, दिखता तब तो फिर काम तमाम कर देता, दूध झाँप देते कहते बस
लेकिन दिखता ही नहीं, क्या करेगा, है ना। तो ये सूक्ष्म जीवी सब होता है, बैक्टीरिया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, कवक जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारा है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। ये अभी ऊपर ऊपर देख लीजिए, साइंस बायोलॉजी क्या है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी में ये 3 मेजर ब्रांच है, तो उम्मीद है इतना सा समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अभी छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं, ये कुछ इंट्रोडक्शन क्लास था, ये 2 क्लास इंट्रोडक्शन का हुआ। नया चैनल है तो स्टूडेंट की कमी है, थोड़ा सा आपसे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा लोगों को जोड़ने की प्रयास करें, ताकि हम लगातार अब क्लास ले सके, अच्छे से क्लास ले सके, है ना। तो अभी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो कुछ इंट्रोडक्शन इस तरह से दे रहे हैं, 1-2 क्लास, अगले क्लास से लेकिन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए वीडियो को शेयर करके, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्द मैथ भी स्टार्ट करेंगे, मैथ को भी बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग तो खैर ज़्यादा ये नहीं रहता है, तो पहले साइंस और मैथ को कुछ दिन कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास है और स्टूडेंट की कमी है, क्योंकि चैनल नया है तो थोड़ा लोगों की कमी है, तो इसी कारण अभी छोटा छोटा ही वीडियो दे रहे हैं। उसके बाद फिर फॉलो में आएगा चैनल, है ना, हम भी फॉलो में आएंगे और रफ्तार भी बढ़ेगा और थोड़ा लंबा लंबा वीडियो मिलेगा और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी थोड़ा छोटा छोटा वीडियो देखते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट की कमी है, क्योंकि चैनल नया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, अपने जितना भी ग्रुप है सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि जैसे स्टूडेंट बढ़ जाएंगे हम लगातार आपको क्लास ऐसे देते रहेंगे। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द मैथ भी स्टार्ट कर देंगे। बस स्टूडेंट की कमी है, वो कमी को आप पूरा कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का ब्रांच देख लीजिए, बायोलॉजी का ब्रांच देख लीजिए, ऊपर जो बड़ा बड़ा ब्रांच है। अब स्टार्ट करेंगे पहले जूलॉजी, है ना, जंतु विज्ञान, जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो में पहले जूलॉजी का भी ब्रांच देख लेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जूलॉजी का कुछ मेन ब्रांच, फिर पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, है ना। पहले क्या क्या होता है उसको जानेंगे, तब ना मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। तो जूलॉजी का ब्रांच अब देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जूलॉजी लेके आ रहे हैं, तो जूलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास यानी उसका ब्रांच पहले देख लेंगे और उसके बाद फिर क्लास धीरे धीरे ऐसे करके फॉलो में आएगा और रफ्तार बढ़ेगा, ऊंचाई की ओर धीरे धीरे कदम रखेंगे। आपका सपोर्ट अगर रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।